इसके बाद आपको बता दूं, पहली बात तो ईवीएम का सवाल है। ईवीएम बैटरी ऑपरेटेड है, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। और फॉरेन के अंदर वो इंटरनेट से जुड़ी थी, इसलिए वहां बंद की गई। ये मैं कई बार कह चुका हूं। रही बात वोट चोरी का, ये वोट चोरी का नैरेटिव जो है विदेशों से लाके इंडिया में घुमाया जा रहा है और हमारे इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। पहले तो मशीन को दिखाएंगे, कई बार बुलाया गया, मैं उस वक्त वहीं था, कोई नहीं आया, किसी पार्टी का आदमी नहीं आया साबित करने की ईवीएम गलत है। फिर उसके बाद ही बताएं वोट चोरी करके मैं खड़ा होना चाहता हूं, मुझे सामने करके बताइए कैसे वोट चोरी होता है। चैलेंज। ठीक है सर। शिवम, देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे जो है कभी कभी आजकल पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। इनकी पार्टी में एक पेचकस बाबू हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली उनका भी पॉडकास्ट किया। उन्होंने क्या कहा था, बाकायदा विधानसभा में ईवीएम को लेकर आए थे और पेचकस से लोगों के सामने कहा था कि ये देखिए मैं इसको हैक करके दिखा दूंगा। इलेक्शन कमिशन को दिल पे लग गई बात, उन्होंने कहा कि आ जाओ जरा करके दिखाओ। 12 बार बुला चुके हैं, अभी तक एक बार नहीं पहुंचे। वो पेचकस बाबू घर में ही पेचकस चला रहे हैं। ये इन पर पैर की। अब दूसरा एक और सुनिए प्लीज, एक और। अब इनको एक और भी चीज है, इन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ जो है 34 घुसपैठिए पकड़े गए, इसके अलावा एसआर का कोई फायदा नहीं हुआ, महिला से रिलेटेड मुद्दे सब गायब हो गए, शिक्षा से रिलेटेड गायब हो गए। अरे 42 लाख वोट काटे गए वहां पर, आपको जानते ही नहीं है। जब पता नहीं आपको तो मैं क्या करूं फिर इसमें। अब आगे आता हूं, विषय बहुत साफ है, सिर्फ घुसपैठिया नहीं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में पहले मेरठ में रहता था, फिर वहां से वापस आके नोएडा आया, दिल्ली आया, मेरा वोट ट्रांसफर हो गया, और अगर मैं दिल्ली ट्रांसफर हो गया उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में वोट है तो वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप बताइए। नहीं रहना चाहिए। अगर वो वहां पर रहेगा तो जाहिर है कोई सी भी पार्टी उसको काटकर पर्ची बनाकर किसी तरीके से वोट डालने की कोशिश करेगी। एक व्यक्ति जो यहां से माइग्रेट कर गया, 1 से 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट कर गए, इसके अलावा 10 लाख लोगों को कुछ अता पता नहीं है। अगर उनका वोट कटना है, योगी सरकार में लोग माइग्रेट कर रहे हैं। वाह वाह। शिवम, एक छोटा सा, अरे भैया, अपने गांव से दिल्ली पढ़ने आना, नौकरी करना, माइग्रेट होना नहीं होता। इनको कोई समझा दो भाई, इनका आईक्यू बच्चे से भी नीचे है भाई। कमाल बात है, गांव में सुविधा नहीं है, दिल्ली आ रहा है तो क्या माइग्रेट कर गया। मतलब मेरे ऐसे 100 जानने वाले हैं जो मेरठ में पढ़ते थे और उसके बाद वो चले गए अलग-अलग राज्यों में, क्योंकि नौकरी में बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको वहां मिली। मैं भी तो आ गया। यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है अपॉर्चुनिटी, वो दिल्ली में है, महाराष्ट्र में। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यूपी में महिलाएं। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज आप मेरठ से आए हैं, फिर नोएडा में डिबेट क्यों करने आए? मेरठ से क्यों नहीं करनी? लॉजिक है इस बात का कोई? क्योंकि स्टूडियो यहाँ है, क्योंकि न्यूज चैनल यहाँ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ है। आप नोएडा को यूपी का हिस्सा नहीं मानते शायद, इसीलिए वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की बात नहीं करते आप लोग योगी जी के दबाव में हैं। योगी जी से डर के आप वेस्ट यूपी हाईकोर्ट बेंच की बात नहीं कर सकते। नोएडा की बात मुख्यमंत्री और आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है। रुकिए जरा प्रोफेसर धर्मेंद्र। प्रिया जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वोट डालता है, फिर दिल्ली में वोट डालता है, फिर जाकर बिहार में वोट डालता है और सारी फोटो सोशल मीडिया पे डालता है। ये होना चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक दिल्ली में वोट डालते हैं, फिर जाके बिहार में वोट डालते हैं, फिर उंगली दिखाते हैं। ये होना चाहिए क्या? अरे ये लोग चोर हैं, इसीलिए रास्ते बनाते हैं। हमारी आपत्ति इस बात से है, अगर आप फ्री और फेयर करवाना है तो क्यों नहीं करवाते? कौन मना कर रहा है? खुश है ना? मैं फिर से वही दोहरा रही हूँ। मिठाई बांट दीजिए, 27 में सरकार तो बन रही है ना। प्रक्रिया में हमें समस्या थी, हमने आपको बता दिया। अभी वैलिडेशन में हमने बताया हमारी समस्या है, फॉर्म 6 में हमारी समस्या है, बीएलओ की मौत का हम विरोध कर रहे हैं और जो टाइम कम दिया था। और ये समस्या इनके चुनाव हारने के साथ ही खत्म होगी भाई, उससे पहले 24 में जीते हैं भाई, आप जीत गए, 24 में जीत गए, जीते हैं, उसको हार मान लो अपनी। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट चुनाव जीतने के लिए इसीलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि ये वोट को चोरी करके जीतेंगे। एक बात हमारी देश में, अरे साबित कर दो, किसी साबित करो भाई, ऐसे कैसे चलेगा? बताओ, कोर्ट नहीं है इस देश में, एक चीज कोर्ट नहीं है इस देश में, कोर्ट नहीं है इस देश में। भाई अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे, उनको कोर्ट ने जमानत दी ना। अगर वोट चोरी होगी तो साबित कर दो कोर्ट में जाकर। मैं आपको टाइम दूंगी बोलने के लिए, मैं आपको टाइम दूंगी। टेक्नोलॉजी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी में डेली एनहांसमेंट होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ईवीएम हमारे पास आके हैक करके दिखा दो, ऐसे नहीं होती। आप हमें ईवीएम दो, हम उसको हैक करके दिखाएंगे। आप ईवीएम देते नहीं, आप कहते हैं वहां आके हैक करके दिखाओ, कंडीशन लगा के। दूसरी रात में टॉर्च ले लेके आप लोगों ने घुसपैठिए ढूंढे, आपने अपने वोटर्स क्यों नहीं ढूंढ लिए टॉर्च ले लेकर? खुद योगी आदित्यनाथ को एक कार्यशाला बुलानी पड़ी जिसमें यह कहा गया हर बूथ लेवल के हर एक कार्यकर्ता को आपत्तियां ज्यादा से ज्यादा दर्ज करानी है ताकि जो हमारे वोटर्स हैं उनके नाम ना कटें।
मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा कि हमने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने पेचकस बाबू को बुलाया और कहा कि भाई आके इसको हैक करके दिखा दो। कहते ऐसे नहीं होता। तो क्या मतलब इलॉन मस्क के इनको रॉकेट में भेज के हम इनको चांद पे भेजें, वहां जाके हैक करके दिखाएंगे? गजब बात होगी भाई। आपके एसआईआर का विरोध योगी जी ने किया, क्या वो इंटरनेशनल विरोध किया? भाई दिखाओ कोई स्टेटमेंट, कोई दिखाओ स्टेटमेंट कहां विरोध किया? दिखाओ स्टेटमेंट कहां विरोध किया? योगी जी ने दिखाओ स्टेटमेंट कहां है? अरे दिखाओ ना, योगी जी ने कहा मैं मान लूंगा, बताइए कहां है? दिखाइए स्टेटमेंट कहां है? दिखाइए स्टेटमेंट कहां है? स्टेटमेंट दिखाइए कहां है? आप सब ये हर जगह झूठ बोल के निकल जाते हैं। योगी जी ने एसआईआर को अमित शाह जी योगी जी को हटाना चाहते हैं, ये कौन नहीं जानता? समय नहीं है, 10 सेकंड में जहां बिहार में आप जीतना चाहते हो वहां एसआईआर कराते हो, यहाँ से योगी जी को हटाना चाहते हो तो हिंदुओं के वोट कटवा रहे हो। इनको बेचारों को अपने नेता घोटाले करके जेल चले जाते हैं, उसका पता नहीं रहता। मेरी पार्टी में क्या चल रहा है ये इनको सब बराबर पता है। वहां पे कोई लाभ नहीं है, लगातार बोल रहे चिल्ला रहे, मैं बोलने से एसआईआर इज नथिंग एल्स बट टू स्टील वोट्स। ये पूरा देश जानता है, दिस इज प्रूवन। अगर आप नहीं प्रूव कर सकते तो बताओ, मैं गलत